APS 95 का पेंशन का मुद्दा है और वो कम 2500, 1000, 500 ऐसे पेंशन मिल रही है। या EPF के जो मेंबर्स हैं, वो ट्रस्टी मेंबर्स हैं, ये सब उनको सही साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। समस्या है कि 250-300 करोड़ का EPFO में घोटाला है। प्रधानमंत्री जी इस पर अगर ऑडिट करा दे तो कल उनको देने कोई बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। कि हमारे को 10,000 दो, 20,000 दो, हमारे को मांगे 7,500 रुपये और वो DA मांग रहे हैं। मोदी साहब हमारे ऊपर बराबर 2-4 दिन के अंदर हमारा काम पूरा करेंगे, ये हमारे को भरोसा है। 7,500 प्लस DA और ये मेडिकल सुविधा दे, बस ये बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। जो पेंशनर्स एक्सपायर कर गए उसका भी पैसा वहाँ नहीं दिया गया, वो वहाँ पर जमा है। सही किया आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कमांडर राउत साहब ने वोट से हम उनको जिताएंगे भी, वोट से गिराएंगे भी। APS 95 का पेंशन का मुद्दा है और वो कम 2500, 1000, 500 ऐसे पेंशन मिल रही है। तो बोलो ये पेंशन के ऊपर क्या गुजारा होगा। हम ये नहीं मांग रहे कि हमारे को 10,000 दो, 20,000 दो, हमारे को मांगे 7,500 रुपये और वो DA मांग रहे हैं हम। और मोदी सरकार ने हमारे ऊपर जो हमारे कमांडर अशोक राउत ने 2 वक्त मुलाकात देने के बावजूद वचन दिया है मोदी साहब ने कि मैं आपका काम करने वाला हूँ, लिहाजा अभी तक मोदी साहब ने हमारा कोई काम नहीं किया। इसके लिए हम यहाँ पर जंतर मंतर के ऊपर ये बात कहने के लिए, पेंशन मांगने के लिए। कितने दिन से आप लोग जंतर मंतर? मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ और मैं जो है 2 तारीख से जंतर मंतर पे अभी मौजूद हूँ। इसके लिए मोदी साहब से रिक्वेस्ट है, हमारे ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं आज वो ठंड के अंदर यहाँ पर जो है तो आए हुए हैं, आज उनके हाल उनको मालूम है, आज उनके पेट में रोटी नहीं है, मगर फिर भी हम यहाँ पर धरने पे आए हुए हैं। पिछले 7-8 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। वो जानबूझ के आप लोगों के प्रदर्शन को इग्नोर कर रही है क्या, है उनको पता नहीं चला? अभी तक संसद से कोई आदमी नहीं आया। लिहाजा मोदी साहब को आज या कल एक दया में से कोई ना कोई ऊपर वाला उसको दया दे के भेज देगा। 10 साल से तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। आज 10 साल से बिल्कुल सही सुन रहा है, पर हमारे राष्ट्रीय अपने हेमा मालिनी जी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हमारे कमांडर राव को लेके मोदी साहब के पास मुलाकात 2 वक्त की है, तो उसके लिए मोदी साहब के दिल में धाम आएगा। लेकिन मुलाकात करने से तो पेंशनर की मांग पूरा नहीं होगा ना, मुलाकात करने से तो पेट नहीं भरेगा। तीसरी बार भी मुलाकात करवा दिया जाएगा, अब बोलेगा कि चले जाइए, फिर तो चुनाव खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो मोदी साहब को नामुमकिन है कि मोदी साहब का वचन है, मैं गौर गरीब को सबको साथ देता हूँ। ये मोदी साहब का हमको यकीन है कि मोदी साहब हमारे ऊपर बराबर 2-4 दिन के अंदर हमारा काम पूरा करेंगे, ये हमारे को भरोसा है। मान लीजिए कि यकीन अगर पूरा नहीं हुआ क्या कीजिएगा? देखो होने वाला है, नहीं होगा ये नहीं, यकीन बहुत बड़ा है और हमारे वास्ते मोदी साहब बहुत बड़ा काम करेंगे। मोदी साहब जात का नहीं देखते। काम नहीं किया तो फिर नहीं, तो काम नहीं किया तो फिर अभी वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो तय करे हुआ है। अच्छा, मोदी सरकार पे भरोसा है क्या, जो इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं वो सुन लेगी? देखो, भरोसा तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये कर दें, अभी इनको कुछ लोग जो है गुमराह भी करते रहते हैं मोदी जी को। इसका कौन कर रहा है? उनकी पार्टी से ही लोग कर रहे हैं। पार्टी से या EPF के जो मेंबर्स हैं, वो ट्रस्टी मेंबर्स हैं, ये सब उनको सही साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, उल्टा सीधा बता रहे हैं। फंड नहीं है, ये नहीं है, कहाँ से देंगे? फंड गए कहाँ? सभी पेंशनर जो कह रहे 20 लाख 25 लाख जमा किए हैं, कहाँ गए फंड? सब जमा है, EPF वालों के पास ही जमा है, उसी डिपार्टमेंट में जमा है। देना नहीं चाहती, बस सिर्फ साइड कर रही है हम लोगों को, साइड। क्या पैसे का इस्तेमाल कर रही है क्या सरकार? बिल्कुल, वो इसमें क्या शेयर मार्केट में लगा रही है
और म्यूचुअल फंड में लगा रहे, उसमें से बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उसमें से एक बहुत कम मार्जिन देती है हम सबको। डिमांड तो हम लोगों की है 7,500 प्लस डीए और ये मेडिकल सुविधा दे, बस ये बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। ये जो पेंशनर जो वीडियो देख रहे हैं, पेंशनर ये है कि हम लोगों का आज़ादी जब मिला था उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। ये हमारी समस्या का समाधान इसलिए भी देर हो रहा है क्योंकि इसमें 3-4 डिपार्टमेंट हैं। ईपीएफओ हैं, वो सीबीटी मेंबर्स हैं और श्रम मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। हम लोगों का डिमांड है 7,500 प्लस डीए, पति पत्नी का मेडिकल। एक मैसेज क्या देना चाहते हैं अगर सरकार आपको पूरा नहीं करेगी, छोटे शब्दों में? नहीं, देखिए सरकार हमारे 2 बार आश्वासन दिए हैं और अभी भी का वर्क में है गंभीरता। हमारा जो पिछले आंदोलन था उसको लेकर के उन्होंने इस पर गंभीर हैं और विचार हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास भरोसा दे रहे हैं। अगर किसी तरह विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह से हम लोगों का संचालन कर रहे हैं, निश्चित रूप से कमांडर साहब के नेतृत्व में और यही सरकार के अंदर हम लोग का मांग पूरा होगा। 2 दिन 4 दिन जो भी लग जाए, और नहीं तो जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा हम पेंशनर के लिए, जो हम लोग 8 करोड़ हमारा कार्यरत सदस्य है ईपीएस 95 का, वो प्लस 75 लाख हम पेंशनर जैसा निर्देश होगा। अगर किसी कारण नहीं, हाँ जी, कम से कम 75 करोड़ रुपया पर साल जमा होता है। पूरे हमारा 8 करोड़ 75 लाख आदमियों का जो फंड है उसको उसके पास जमा है। और जितने हमारे कर्मचारी जो पेंशनर्स एक्सपायर कर गए उसका भी पैसा वहाँ नहीं दिया गया, वो वहाँ पर जमा है। समस्या है कि 250-300 करोड़ का ईपीएफओ में घोटाला है। प्रधानमंत्री जी इस पर अगर ऑडिट करा दे तो कल उनको देने कोई बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे उसके लेके कहीं बजट उनको देना पड़े। हमारा पैसा खुद इतना जमा है। तो ये बारी को सरकार ने हमको वचन भी दिया है, हम तुम्हारा काम करेंगे, और नहीं किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कमांडर राउत साहब ने वोट से हम उनको जिताएंगे भी, वोट से गिराएंगे भी। ये हमारे राउत साहब का वचन है। ये हमारे कम से कम 75 लाख जो पेंशनर है और उसके दुगना करे तो 1.5 लाख के 1 करोड़ के ऊपर जो हमारे पेंशनर है। ये सरकार को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है।